नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोटों की छपाई रोक दी गई है। एहतियातन महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत ये कदम उठाया गया है। यहां नोटों की छपाई 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। नासिक की करेंसी सिक्योरिटी प्रेस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में 30 अप्रैल तक काम बंद कर दिया गया है। इन दोनों ही प्रेस में इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही काम करेंगे, जैसे फायर ब्रिगेड, पानी की सप्लाई और मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी अपनी शिफ्ट में काम करेंगे। गुजरात के सूरत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बच्चों को भी अपने चपेट में ले रही है और घातक साबित हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से 14 दिन की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची का इलाज वराछा के डायमंड अस्पताल में चल रहा था। इस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से 14 दिन की इस बच्ची समेत 3 शिशुओं की मौत हुई है। यहाँ की पूर्व मेयर ने इस बच्ची को प्लाज्मा दिया था, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी है। वहीं शहर में कोरोना के मामले की बात करें तो पिछले 30 दिनों में 10 वर्ष की आयु तक के 286 बच्चों को यहाँ कोरोना हुआ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को अधिकारियों को हेल्पलाइन स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में लोगों को सूचित किया जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने मरीजों और उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के सहयोग के लिए सहायता डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि भीड़ होने वाली अवधि के दौरान दिशा निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए लोगों की आक्रामक ढंग से तैनाती की जाए। अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव विजय देव से कहा कि वह हेल्पलाइन सुनिश्चित करे ताकि लोगों को अस्पताल में बेड की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जा सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह अभी सही हैं और डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे हल्का बुखार था, जिसके बाद मैंने कोविड-19 की जांच कराई, जो कि पॉजिटिव निकली। हालांकि मैं अभी सही हूं और डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया हूं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए और सतर्क रहे और खुद को क्वारंटाइन कर ले। 78 वर्षीय येदियुरप्पा दूसरी बार संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले वे पिछले 2 अगस्त को भी संक्रमित हुए थे। पिछले साल येदियुरप्पा के साथ उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी से निपटने की रणनीति को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ, तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से अपील की, प्यारे देशवासियों, ये हम सबके लिए बहुत संकट का समय है। हम सबके प्रियजन, परिवारजन, आसपास के लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आप सबसे निवेदन है कि मास्क लगाएं एवं कोविड सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें। सावधानी और संवेदना के साथ हमें मिलकर इस जंग को जीतना होगा। दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि शीर्ष अदालत जल विवाद मामले की सुनवाई करेगी। जल बोर्ड ने कहा कि अमोनिया का स्तर अकल्पनीय स्तर पर चला गया है और पानी का ट्रीटमेंट संभव नहीं है। आज हम पूरी दिल्ली को बंद करने की कगार पर हैं। हरियाणा अनुपचारित पानी भेज रहा है और दिल्ली में रमजान और नवरात्रि जैसे त्योहार के मौके पर दिल्ली में पानी की समस्या है। साथ ही बोर्ड ने कहा कि अस्पतालों में कोविड उपचार के कारण पानी की अधिक आवश्यकता है। हरियाणा को दिल्ली में ट्रीटेड पानी छोड़ने के लिए आदेश दें। मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को बताया कि देश में 75% से अधिक वर्षा लाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ सामान्य रहने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने बताया कि 5% कम या ज्यादा के अंतर के साथ दीर्घावधि औसत के हिसाब से 98% बारिश होगी। राजीवन ने डिजिटल तरीके से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जून से सितंबर के बीच 4 महीने के दौरान वर्षा के लिए पूर्वानुमान को जारी किया। राजीवन ने कहा कि दीर्घावधि औसत के हिसाब से मानसून में 98% बारिश होगी, जो कि सामान्य है। यह देश के लिए अच्छी खबर है और इससे कृषि क्षेत्र से अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ सिर्फ कोरोना का कहर नजर आ रहा है। हर घर में लोग इससे जूझते नजर आ रहे हैं। कई लोगों की सांसें इससे लड़ते लड़ते थम जा रही है। एक ही घर में 2-2, 3-3 लोगों की मौत हो जा रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या होगा? वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट का मंजर इस विभीषिका को बताता है। घाट पर सुबह से शवों की लंबी कतार लगी हुई है। दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही है तो दर्जनों लाशें अपनी बारी का इंतजार कर रही है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व चीफ 68 साल के रंजीत सिन्हा का शुक्रवार को सुबह निधन हो गया। वो गुरुवार को ही कोविड से संक्रमित पाए गए थे। सीबीआई में उनके कार्यकाल के कुछ साल पहले विवादास्पद बहुत साल रहे और वो कई मसलों को लेकर चर्चा में आते रहे थे। वो बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और 1974 के बैच थे। 2012 में उन्हें सीबीआई का चीफ बनाया गया था। इसके पहले वो इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पटना सीबीआई में कई वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके थे। सिन्हा उस वक्त सीबीआई चीफ थे जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को अपने मालिक की बोली बोलने वाला पिंजरे का तोता बताया था। सीबीआई पर सालों तक ये ठप्पा लगा रहा। कोर्ट के इस आदेश पर सिन्हा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो सही है। रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़े शहरों से अपने गांव में जाने के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़ की खबरों के बीच अपनी ट्रेन सेवाओं को कोविड से पहले स्तर के 70% तक बहाल कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने अगले 2 सप्ताह में 133 अतिरिक्त ट्रेनों, 88 समर स्पेशल और 45 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई है। बुधवार तक रेलवे ने साप्ताहिक सहित 9,622 विशेष ट्रेनों की मंजूरी दी थी। रेलवे 5,387 उपनगरीय रेलगाड़ियों चला रहा है, जिसमें मध्य रेलवे क्षेत्र में अधिकतम सेवाएं संचालित होती है, जिसके तहत मुंबई और पुणे आते हैं। इस समय 82% मेल एक्सप्रेस और 25% लोकल ट्रेनें संचालित है। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता ही जा रहा है। समय पर ऑक्सीजन मिलने के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अब केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप 2 की बैठक में फैसला लिया गया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि पीएम केयर फंड्स की मदद से देश भर में 100 नए अस्पताल चिन्हित किए जाएंगे जहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। इस मीटिंग में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने जैसे कई अहम फैसले हो सकते हैं। एक दिन पहले ही लेफ्ट पार्टियों ने ऐलान किया था कि वह आगामी 3 चरणों के चुनाव के लिए कोई भी बड़ी रैली नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार का काम ऑनलाइन और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर व्यापक स्तर पर फैल रही है और कई जगहों से लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में भी कोरोना के दैनिक मामलों में कहर बरपाया हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में जगह कम पड़ गई है। हर दिन इतने मरीज सामने आ रहे हैं कि 1200 बिस्तरों वाले अस्पताल भी अब कम पड़ने लगा है। अहमदाबाद शहर के सारे अस्पताल भर गए हैं, जिसकी वजह से मरीज को कहीं और भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। सिविल अस्पताल की मौजूदा समय में स्थिति तो कल्पना से भी परे है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की फिल्म बोली चूड़ियां का पहला गाना स्वेगी चूड़ियां रिलीज हो गया है। इस सॉन्ग में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बिल्कुल अलग अंदाज दर्शकों को देखने को मिल रहा है। गाने में वो अपने हाथों से चूड़ियां पहने दिख रहे हैं। साथ ही राजपाल यादव संग उनकी जोड़ी खूब जम रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्वैग को इस सॉन्ग में काफी पसंद किया जा रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।